हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कोहोम सॉफ्टवेयर के बारे में। ये ब्राउज़र बेस एक इंटीरियर डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है। गूगल पे कोहोम.com टाइप करेंगे तो इसकी ये साइट ओपन हो जाएगी। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोर प्लान दिया हुआ है। फ्लोर प्लान के अंदर यहाँ पे वॉल दी हुई है, रूम दी हुए हैं, विंडोज दिए हुए हैं, यहाँ पे बीम कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके नीचे मॉडल लाइब्रेरी पे, तो यहाँ पे फर्नीचर्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में हम फ्लोर प्लान पे क्लिक करते हैं और मुझे एक 2 BHK 1 BHK एक रूम क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे दो टूल्स हैं, एक वॉल का टूल है और एक रूम का टूल है। आप वॉल पे क्लिक करेंगे, आप वॉल पे क्लिक करते हैं और आप ये इंटरफेस है, हम यहाँ पे इंटरफेस पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ क्लिक करेंगे, एस्केप करेंगे तो एक पोल ओपन हो जाती है। यहाँ पर दोबारा देखते हैं, यहाँ पे वॉल का टूल है, आपने वॉल पे क्लिक किया, आपने यहाँ क्लिक वर्किंग एरिया है, आप जितनी साइज की आपको वॉल क्रिएट करनी है आपने क्लिक किया सेकंड एंड एस्केप बटन प्रेस करेंगे और ये आपकी वॉल क्रिएट हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे वॉल को क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 20 फीट, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो एंटर में क्या करता है कि ये वो ऑटो कैड की तरह आप इसको एंटर नहीं करेंगे, आप एक बार एग्जिट करते हैं, आपने सिलेक्ट किया, डिलीट कर देते हैं इसको। आप क्लिक टू क्लिक चलेंगे कि यहाँ पर आए और जहां पे आप यहाँ पे 20 फीट आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या किया, जहां पे आपका 20 फीट खत्म हुआ आपने क्लिक किया। फिर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 10 फीट, यहाँ पे 10 फीट लिया। फिर आप यहाँ पे आएंगे, आपने यहाँ पे बोला 20 फीट, एग्जैक्ट वहीं ले लेगा क्योंकि ग्रीन लाइन एक सेक्शन दिखा रहा है। ओके, आपको क्या करना है, जो आप एक साइज ले रहे हैं इसे क्लोज कर देना है। हमने जो साइज लिया यहाँ पे मैंने साइज को क्लोज कर दिया। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। समझ आ रहा है भैया? तो सर हम रूम क्यों नहीं ले रहे हैं आप वॉल की जगह? मैं आपको अगर लेंथ विथ लेना है इसलिए आपको वॉल से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे अच्छा। कई बार क्या होता है कि जो रूम का लेंथ और विड्थ होता है वो अलग अलग है सबका, ठीक है ना। और ये भी हाँ। जरूरी है कि आपका इस तरह रेक्टेंगल या आपका एक स्क्वायर शेप में हो सकता है कि वो एल टाइप में हो, वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आए और स्वीटी चाहती है कि सर मैं यहाँ पे इसके बीच में एक वॉशरूम का भी निकाल दूं, तो आप यहाँ पे आए, आपने सेंटर से आ जाते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे मैं आया और आपने क्या किया, यहाँ से आपने इधर, अब इसमें कोई स्नैपिंग नहीं करता कि सेंटर कौन सा होगा, आपने यहाँ से मेजरमेंट लिया। आप चाहते हैं कि सर मेरा जो वॉशरूम है ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 5 फीट होना चाहिए, यहाँ से ये मैंने 5 फीट लिया और फिर आपने इसको यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये आपका 4 फीट 9 इंच का यहाँ पे। तो अगर मैं स्केप करता हूँ तो यहाँ पे ये इसने यहाँ पे एक वॉशरूम बना दिया। समझ आ रहा है स्वीटी आपको? हाँ जी सर, हाँ जी आ रहा है। आपसे इसलिए पूछा। सर ये अभी ऑटोकैड की तरह वर्क कर रहा है 2D बिल्कुल सही, ऑटो में। कैड। हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल ऑटो कैड की तरह कर रहा है। मतलब इसमें तुम ऑटो कैड में भी देख सकते हो तुरंत की तुरंत, मतलब वैसे 2D में भी देख सकते हो, एलिवेशन भी देख सकते हो, 3D भी देख सकते हो। ओके ओके, अब देखते जाइए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डोर लगाना है। आप ये डोर को सिलेक्ट करेंगे और डोर को आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जब आप डोर को यहाँ पे प्लेस करते हो तो इस डोर के साथ यहाँ पे टूल्स आते हैं डोर के। फॉर एग्जांपल मैं डोर को फ्लिप। यहाँ मिरर करना चाहता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्लिप करने का ऑप्शन है यहाँ पे, मैंने इसे फ्लिप करना चाहता हूँ, यहाँ से ये फ्लिप हो रहा है, देख रहे हो। मैं जैसे इसको प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये यहाँ से अंदर की साइड चला गया, अंदर की साइड होगा, ठीक है बिल्कुल। अब मुझे क्या चाहिए, एक डोर यहाँ पे भी चाहिए, तो फिर आप डोर को सिलेक्ट किया और आपने फिर यहाँ पे एक डोर लगा दिया। अब फिर आप चाहते हैं कि सर मैं एक विंडो लेना चाहता हूं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक विंडो ले लिया, आपने ये विंडो लिया और यहाँ से आपने ये विंडो यहाँ पे लगा दिया। समझ आया भी ये विंडो? ठीक है ना। हाँ सर। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया विंडो मैंने। अब आप चाहते हैं कि सर ये विंडो के इधर विंडो का थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो मैं विंडो की यहाँ पे लेंथ बढ़ा दी मैंने, देख रहे हो। यहाँ पे मैंने विंडो की लेंथ कर दी 6 फीट, ठीक है। अब यहाँ पे यस विंडो, सर। हाँ हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे विंडो की हाइट है,
तो विंडो की हाइट ये बोल रहा है कि कितनी करनी है, मैंने 5 फीट कर दी। ठीक है, 5 फीट या जैसे 7 फीट होती है हमारे दरवाजे के बराबर, तो हम यहाँ पे इसको 7 फीट कर दिया। अब ये क्या कहता है कि ये आपके जो अभी मेरा विंडो है, तो विंडो मेरी किसके ऊपर है, आपकी विंडो है मेरी वॉल से कितनी ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है 2 बाई 2 फीट है मतलब कि, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सिल, दैट मींस सिल ना, हेलो हेलो दैट मींस सिल ना, सिल, CILL, वेरी ओके। एंड यहाँ पे ये पूछ रहे कि फ्लोर से कितना ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ से मैं इस फ्लोर के इसको यहाँ पे करूंगा तो फ्लोर के बिल्कुल लगा हुआ आ जाएगा कि मान लो कि डोर और विंडो एक साथ हैं, तो आप इसको जमीन के साथ ही लग के आएगा। ये समझ आया आपको? हाँ तो, सर। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखाई देता है, तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 3D पे आता हूँ। 3D। हाँ, यहाँ पे 3D के अंदर, और आपको जो आपका एक होता है लेफ्ट माउस, लेफ्ट बटन होता है, एक होता है राइट क्लिक। आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके आप इसे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, और ऐसे जूम इन करूंगा तो मैं अंदर चला गया। ये समझ आया आपको? ठीक है। आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, सर इसमें तो अंदर जाना भी इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे टॉप पे आते हैं, यहाँ पे 2D लिखा हुआ है, इधर फ्लोर पे क्लिक करेंगे तो ये फिर फ्लोर ऊपर से दिखाई दे रहा है। आप इसे ड्रैग करके ऐसे सेंटर में कर सकते हैं। आप इसकी लेंथ को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं, कि बढ़ा दूं मैं इसको। अब मैं फिर 3D में जाकर देखना चाहता हूं, तो ये मुझे इस तरह का दिखाई देगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप इसे अपने जो आपने बनाने के लिए जो प्री प्रोडक्शन में काम किया हुआ है, जो आपने शीट वर्क किया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने शीट वर्क नहीं किया, तो जो मेरे माइंड में जैसे आता जा रहा है मैं बना रहा हूँ। समझ रहे हैं? सबको समझ आ रहा है? ये हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। परफेक्ट है, परफेक्ट। आगे देखिए, अब मुझे बालकनी बनानी है, कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मॉडल पे आता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, आप कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, या आपको क्या चाहिए कि मुझे वॉल बनानी है, तो मैं यहाँ फ्लोर प्लान पे आ जाता हूँ, और मेरे पास क्या आती है, यहाँ पे वॉल बन गया। आप चाहते हैं कि सर यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट होगा, और यहाँ से मुझे, अब बालकनी 3 फीट आगे निकली होती है, लेकिन हो सकता है कि वो 5 फीट भी निकली हो, जिसके पास जितना स्पेस होगा उतना, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर की अब निकली हुई है 5 फीट की, ये 5 फीट मैंने इधर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और एस्केप कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल की जो कमांड है आप उससे बाहर आ गए हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये वॉल जो है, ये वॉल नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे रेलिंग लगेगी, तो मुझे इसे हटाना है यहाँ पे। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, और इसकी जो हाइट है, यहाँ पे देख रहे हो हाइट काम नहीं कर रही यहाँ पे, तो आप ड्राफ्ट पे जाके हाँ जी सर। हाइट को 0 कर देते हैं, या इसको ड्रैग हाइट को कम कर देंगे। 0 कर देते हैं, कि यहाँ पे मेरे को दीवार हट जाएगी और मैं रेलिंग लगाऊंगा। आपने सिलेक्ट किया, ड्राफ्ट पे गए, हाइट को मैंने 0 कर दिया। आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैं ड्राफ्ट पे गया और मैंने हाइट को 0 कर दिया। तो जब मैं इसे 3D व्यू में देखूंगा, तो मुझे बाहर से क्या दिखाई देगा, यहाँ से एक छत दिखाई देगी और एक फ्लोर दिखाई देगा, बाकी मुझे ये हटा हुआ दिखाई देगा। समझ आया स्वीटी? सर आगे आगे आप क्लियर हो गया। अब मुझे क्या है, फ्लोर के अंदर सर हाँ जी बोलो। जो आपने बालकनी ली, हाँ, बालकनी में हम 1 फीट का तो वो लेते हैं ना, 1 फीट या 9 इंच का तो हमारा ब्रिक वर्क रहता है। हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मान लो कि आप चाहते हैं कि सर वो मेरी बालकनी में वो 9 इंच का होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 9 इंच का यहाँ पे उसको, मतलब कि स्पोर्ट के लिए जो होता है हमारे इधर, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं कि 9 इंच का मैंने यहाँ पे ये दे। वो आपको अलग अलग टाइप का है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा बॉटम से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ से आपने 3D पे गए, टॉप व्यू किया, ठीक है। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पर देख रहे हो, समझ आ रहा है अभी? अब आप हाँ सर, आ गया। इसके ऊपर से स्टार्ट करना चाहते हो तो यस सर। हाँ, यहाँ से आपने फ्लोर पे आ गए, तो ये कुछ इस तरह का आया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रेलिंग चाहिए, तो फिर मॉडल में जाता हूँ, कंस्ट्रक्शन में जाता हूँ, और मेरे पास आता है रेलिंग। ये समझ आया मैं कंस्ट्रक्शन पे कैसे आया? हेलो, हाँ जी सर। हाँ, मैं मॉडल पे आया, फिर कंस्ट्रक्शन पे आया, क्योंकि इतना बड़ा इसका इंटरफेस नहीं है, छोटा सा है बिल्कुल।
तो आप लोग आराम से जब आप मतलब अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम में ओपन करेंगे तो सब चीजें आपको सामने अवेलेबल होंगी। मैं मॉडल पे आता हूँ, यहाँ पे रेलिंग पे आता हूँ, और आप रेलिंग पे आने के बाद मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की मेरे पास रेलिंग है, देख रहे हो। तो यहाँ पे एक बार आप स्टार्टिंग में जब आप काम कर रहे हैं तो एक बार ओवरव्यू देख लो कि किस किस तरह की रेलिंग है, मुझे किस तरह की चाहिए, मेरे जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो किस तरह की सूट करेगी, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको लेना शुरू करेंगे। कभी भी आप किसी भी स्टेज पे इसको रिमूव करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, आपने क्या किया, यहाँ पे एक मेरा रेलिंग का ये मेरा फिट आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये लग कैसे रही है। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो मैंने ये रेलिंग ले लिया, और भी रेलिंग चेंज कर सकता हूँ। फिर आप यहाँ फ्लोर पे टॉप पे गए, आप क्या करेंगे, फिर ये मैंने जो रेलिंग लिया है यहाँ पे साइड में मैंने एक और क्रिएट कर दिया। एक बार थोड़ा साइड में क्रिएट कर देता हूँ। और आपको क्या चाहिए, इसे छोटा करना है तो आप इस तरह से इसे ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे मूव किया तो यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पे मैं इसको, कई बार क्या होता है कि जब आप इसको ड्रैग कर रहे हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन पे ये नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, मेरा जो एरो का बटन होता है वो एरो बटन से मैं इसे ये मूव करूंगा यहाँ पे, और फिर मैंने इसे लेफ्ट साइड ले गया प्लेस करने के लिए। कई बार माउस से ये मूव नहीं हो रहा होता तो आप क्या करेंगे, एरो बटन से एग्जैक्ट प्लेस पे लाकर आप इसे यहाँ पे, ये इधर आना चाहिए, आपने इधर साइड में इसको साथ में लगेगा, और ये इधर आके ये सर कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसे रेलिंग को क्या? हाँ, रेलिंग को मैं कस्टमाइज ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 1 नहीं सर, 2, बीच में इसमें बीच में पार्टीशन जो आ रहा है ब्लैक वाला, इसे ब्लैक वाले को हटाना चाहें तो? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इधर किया तो कुछ एक्चुअली क्या है, ये अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरे पास कोई परचेज किया हुआ वर्जन नहीं है, जो इन्होंने फ्री में अवेलेबल किया हुआ है स्टूडेंट और टीचर के लिए, हम उससे यूज कर रहे हैं। ओके, तो ओके, उसमें एक लिमिटेड टूल्स हैं, ठीक ठीक है। है। ये नहीं है कि नहीं होंगे, अगर होंगे आप जब मैं सर इसमें हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, और जैसे मतलब ये जो रेलिंग दी हुई है इन्होंने सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, अपनी तरफ से नहीं? अपनी तरफ से नहीं कर सकते, वही मैं कह रहा हूँ, जो इनका परचेज वो परचेज वर्जन में है। हाँ वो उसमें होगा। और जो आप लोग रेंडर निकालते हैं तो एक एचडी रेंडर निकालने की भी लिमिटेशन है इसके अंदर, कि आप 8 या 10 से ज्यादा बड़े रेंडर नहीं निकाल पाओगे एचडी के। वैसे 3000 बाय 4000 का भी रेंडर निकलता है, लेकिन एक लिमिटेड नंबर लिमिटेड है उसका, ठीक है। अदरवाइज जब वो खत्म हो जाता है तो आप 640 700 तक के रेजोल्यूशन के रेंडर निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये रेलिंग है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, क्योंकि उधर भी वही है और इधर भी कॉपी करना है इसे। आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास आता है डुप्लीकेट का ऑप्शन, मैंने क्लिक किया, आप देखोगे ड्रैग हो जाता है ये, यहाँ से आप देखेंगे ये ड्रैग हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेंटर में रखता हूँ। मेरे लिए क्या होता है, यहाँ से ड्रैग करना मेरे को थोड़ा ठीक लगता है। माउस से कई बार क्या होता है कि आप इसे लेके आते हैं तो ये अपने आप यहाँ तक लेके आते हैं तो फिर वो वापस चला जाता है, देख रहे हैं। तो आप यहाँ से इसे मूव करेंगे और मूव करके आप इसे इस कॉर्नर तक ले आएंगे, और यहाँ सब वो अपने आप हो जाता है कभी कभी। हाँ, कभी कभी नहीं हो पा रहा तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर आप यहाँ पे 3D पे आते हैं, आप देखेंगे कि मेरी यहाँ पे रेलिंग लग गई है। यहाँ पे समझ आ रहा है सबको? हाँ जी सर। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टॉप व्यू में आता हूँ, फ्लोर में मुझे फर्नीचर को सेटिंग करनी है, फर्नीचर लगाना है। कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वापस जाएंगे और मेरे पास क्या है, यहाँ पे सोफा सेट्स हैं, आपने सोफा सेट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे 20 पेज दिए हुए हैं। तो 20 पेज में हम 1 पेज पे हैं। जैसे आप इसको माउस को स्क्रॉल करते हो तो ये नीचे नीचे ये 3 पेज पे आ गए, 4 पेज पे आ गए, 5 पेज पे आ गए। तो इस तरह के पूरा सोफा सेट दिए हुए हैं, जिसके अंदर कारपेट भी लगा हुआ है, वॉल पे सीनरी लगानी है तो वो भी लगा हुआ है, लैंप भी लगा हुआ है, ये सब चीजें हैं। कलर भी दिए हुए हैं, आप सोफे का कलर चेंज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो आपका जो कलर थीम है आप उसी पे चलिएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये मैंने उठाया, सिलेक्ट किया और आपने यहां पे आके इसे प्लेस कर दिया। तो जब आपने इसको यहां से प्लेस किया तो दीवार के साथ होना चाहिए, तो आप
ये एरो से आप यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसे यहाँ से फ्लिप करना चाहता हूं तो आप यहाँ पे इसे फ्लिप कर सकते हैं। समझ आ रहा है? आप चाहते हैं कि सर मैं रोटेट करना चाहता हूं तो आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। सर इसका साइज भी चेंज हो जाएगा? हाँ, आप हाँ, चाहते हैं उसमें सर, हाँ मैं इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप आते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग पूरे ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आएंगे तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे ये ग्रुप और अनग्रुप। अनग्रुप का होता है। आप इसे एडिट कर सकते हैं। मैंने एडिट पे क्लिक किया यहाँ पे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने देखा मैं सिर्फ एक यहाँ पे ये चेयर को सिलेक्ट किया। आप चाहते हैं कि चेयर आगे पीछे हो जाए, थोड़ी सी इधर लेफ्ट राइट हो जाए, ठीक है, मूव हो जाए, तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं, टेबल के साथ कर सकते हैं, सोफे के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये कुशंस के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखते हैं उसी तरह से एक मेरे पास रेक्टेंगल आ जाता है, और मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ इस तरह से। आप यहाँ कॉर्नर से छोटा करेंगे तो पूरी जगह से छोटा होगा, तीनों एक्सिस से छोटा हो जाएगा, और स्केल करेंगे तो तीनों एक्सिस में बड़ा हो जाएगा। और फिर आप इसे यहाँ से, ये स्ट्रेचिंग हो रही है, आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके ना चाहते हैं तो वो स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन आप इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, फिर मैं इसको बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने काम हो गया है तो एडिट में आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ग्रुप आया था, आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, आप यहाँ ग्रुप को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अगर सबको सेलेक्ट सर इंडिविजुअल चेयर को क्या डिलीट कर सकते हैं हम? हाँ, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट हो गया। तो सर फिर दूसरे भी ला सकते हैं, मतलब 2-3 हम हाँ, मिक्सअप कर सकते हैं, हाँ, आप मिक्सअप कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। खेल सकते हैं मतलब हम। हाँ, बिल्कुल खेल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे समझ आया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सर देख, फ्लोर कैसे चेंज हो? हाँ सब फ्लोर मटेरियल और फ्लोर कलर सब बता रहा हूँ मैं, सब। सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए, मैं बताता हूँ। आपको जो फोकस करना है वो इस लाइब्रेरी पे फोकस करना है। आपको चाहिए कि सर आप टीवी यूनिट आनी चाहिए, मैं टीवी स्टैंड पे आता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि टीवी के काफी सारे टीवी यूनिट्स हैं, टीवी स्टैंड है, आपके थीम के अकॉर्डिंग भी होंगे। ठीक है, आपने इधर सेलेक्ट किया, और कोई भी अगर मैं लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, आपने टॉप में आके आपने इसको प्लेस किया, तो आप देखेंगे टीवी यहाँ पे लगा हुआ है, ये टीवी है। मैं इसे चेंज करना चाहता हूं तो आप इसे रोटेट करते हैं। समझ आया ये? अब मैं एक बार इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेता हूं, फिर हम जब एडिट करने का हमारे पास टाइम होगा, नेक्स्ट स्टेप जो एडिट करने का फिर हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास सोफा आ गया, मेरे पास यहाँ पे टेबल आ गया, मेरे पास टीवी यूनिट आ गई, कुछ प्लांट होने चाहिए। यहाँ पे हम प्लांट लगा सकते हैं। बाहर मुझे बालकनी में प्लांट लगानी है, 2 चेयर लगानी है, मैं वो लगा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं देखते हैं। आप यहाँ पर आएंगे और आपने क्या किया, यहाँ पे लिए प्लांट्स, मैंने यहाँ पे फ्लावर और प्लांट लेंगे, नीचे आएंगे तो 48 पेजेस है यहाँ पर। 48 पेजेस के अंदर से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट को निकाल सकते हैं। देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये प्लांट लेता हूँ, आपने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप चाहते हैं कि सर ये वाला प्लांट लगा के देखते हैं, ये वाला प्लांट लिया, आपने इधर यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, आप चाहते हैं कि सर बालकनी में भी अभी लगा देते हैं प्लांट, तो आपने क्या किया कि यहाँ अगर प्लांट पे हम आ ही गए हैं, आपने यहाँ से उठाकर ये लगा दिया। बाहर आप देखेंगे, मेरे पेज पे जाएंगे तो मैंने बालकनी में फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं कि वो कैसे लगेंगे। यहाँ पे आपने ये उठाया, आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। थोड़े बड़े बड़े जिनका पोर्ट बड़े हों आप उनका यूज कीजिएगा। यहाँ पे ये टेबल और फर्नीचर पे रखने के लिए हैं ये सब। और जो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अलग अलग टाइप का, काफी बड़ी लाइब्रेरी है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। अभी जस्ट अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि अलग अलग प्लांट की क्या क्वालिटी है यहाँ पे, तो आप वो प्लांट को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पर, और बाद में जब आप एडिट वाले जो नेक्स्ट स्टेप आपका एडिट पे आए तो आप इसे एडिट में आप इसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ से लिया, अब मैं देखता हूँ कि वो कैसा दिखाई देगा। 3D में आते हैं तो कुछ इस तरह का ये मेरा दिखाई देने वाला है। समझ आ रहा है ये सबको? हाँ जी सर।
ओके, अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरे पास ये वॉल है, इस वॉल पे मैं कोई पेंटिंग लगाना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2D पे आते हैं। अभी तक हम फ्लोर पे काम कर रहे थे, मतलब कि टॉप से ही दिखाई दे रहे थे। अगर मुझे एलिवेशन पे देखना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, आप ये एलिवेशन पे आए। अब ये मेरा एक प्लान दिखाई दे रहा है कि ये आपका ड्राइंग रूम हो गया, ये बालकनी होगी, यहाँ पे ये आपका वॉशरूम हो गया और ये एंटर डोर है। मुझे इस दीवार की एलिवेशन पे काम करना है। आपने क्लिक किया और आप देखेंगे कि ये मेरे सोफे के साथ वाली जो वॉल है पीछे की, वो वॉल आ गई। मुझे क्या करना है, इसे डेकोरेट करना है, तो मैं डेकोर पे जाऊंगा। मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे वॉल डेकोर करके आएगा और आप नीचे इसके आएंगे तो आपको अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स आएंगी। 250 यहाँ पे पेजेस हैं, तो काफी सारी पेंटिंग्स हैं इसके अंदर। लेकिन अभी जस्ट डेमो के लिए मैं एक पेंटिंग लगा देता हूँ। यहाँ पे ये पेंटिंग का सेट है, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये मेरा पेंटिंग लग गई। आप किसी भी टाइम पे, किसी भी स्टेज पे कोई भी पेंटिंग को रिमूव करके दूसरी पेंटिंग यूज कर सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट थी, वो मुझसे पूछ रही, सर वॉल को डेकोर कैसे करेंगे? अगर मान लो कि मैंने एक वॉल बना दी, मैं उस पर वॉल पेपर लगाना चाहती हूँ, मैं उस पर कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं उसको डिवाइड करना चाहती हूँ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे? सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे जैसे ही वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास वॉल एडिटर आ जाता है बटन। आपने वॉल एडिटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास वॉल एडिटर का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर उससे सभी टूल्स होंगे। विंडो सिलेक्ट की थी, वो विंडो मेरे पास है यहाँ पर। मैंने ये विंडो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी आ जाएगी, और विंडो पे क्लिक करेंगे तो वो लाइब्रेरी चली जाती है। आप चाहते हैं कि सर मैं यहाँ पे विंडो के अंदर ये अलग अलग टाइप के वॉलपेपर हैं और यहाँ पे इसकी कैटेगरी दी हुई है। अगर हो सकता है कि आप वॉशरूम पे काम कर रहे हो तो आप टाइल्स पे काम करेंगे, आप यहाँ पे फ्लोरिंग पे कुछ काम करेंगे, यहाँ पे आपको वॉल डेकोरेट पे काम करेंगे। तो अलग अलग टाइप का यहाँ पे सब दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैपिंग पे आता हूँ, और मैपिंग के अंदर भी यहाँ अलग अलग कैटेगरी है। मैं चाहता हूँ वॉल का फैब्रिक आना चाहिए, मैंने वॉल फैब्रिक पे क्लिक किया, और ये वॉल फैब्रिक पे आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के वॉल का फैब्रिक आ रहा है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। यहाँ पे आपको पेंट चाहिए तो आप यहाँ से पेंट पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग टाइप का आपको कलर का पेंट भी दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कलर लिया, ये कलर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे आप इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। अगर आप कोई फैब्रिक पे आए और फैब्रिक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो फैब्रिक भी आ जाएगा। ठीक है, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो फैब्रिक आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आते हैं, आपने यहाँ पे ये वाला फैब्रिक किया, ये फैब्रिक आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि इस बॉल के अंदर मैं कुछ ऑफसेट लेना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि सेंटर में ही सिर्फ आना चाहिए, आउटसाइड पे इसके कलर होना चाहिए। तो मेरे पास एक ऑफसेट होता है, आप ऑफसेट पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑफसेट के लिए पूछ रहा है कि कितना ऑफसेट चाहिए आपको। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने इतना ऑफसेट लिया, तो आउटर में जो है वो पुराना टेक्सचर या कलर आएगा। आपने एस्केप, आप बाहर आ गए, और इनर के अंदर अगर आपको और कोई कलर चाहिए या और कोई फैब्रिक चाहिए या और कोई टेक्सचर चाहिए तो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो इस तरह से आपका ये कलर आ जाएगा। तो वो आपकी क्रिएटिविटी है। जब भी आप सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका शीट वर्क करो, ठीक है, कि कौन सा कलर चलना है, कौन सा थीम चलेगा, ये सब चीजें आप पहले करके रखेंगे, और फिर यहाँ पे आके एक बार लाइब्रेरी को अच्छी तरह खंगालेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन को यहाँ डिवाइड करना चाहता हूँ, इस लाइन को भी। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे इधर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने एस्केप कर दिया, यहाँ से आगे तो यहाँ देखेंगे ये डिवाइड हो गया। अब मुझे यहाँ पे कोई अलग कलर चाहिए तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने कलर किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कलर, ये टेक्सचर आ गया। यहाँ से आपने इसे सेव किया या आप इसको बंद कर देंगे यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे ये वॉल आपकी जो आपने टेक्सचर लगाया यहाँ पे वॉल पे, वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे काम करोगे, आपको कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। आपको ये झंझट नहीं है आपका, और जब भी खोलोगे तो आपको उसी अपडेट के साथ मिलेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये आपको दिखाई देगा जब मैं इसके अंदर कैमरा वगैरह लगाऊं। ओके, ये तो आपको समझ आ गया। अब आप कहोगे सर एक रेंडर भी निकाल के दिखा दो इसका, तो आप क्या करेंगे, आप रेंडर पे जाते हैं,
रेंडर में आपको क्या करना है कि यहाँ पे दो चीजें, एक तो 3D दिखा रहा है और एक 2D है। मैं 2D पे कहूंगा। एक ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कैमरा लगा हुआ है। याद रखिएगा इसमें एक ही कैमरा है, आप मल्टीपल कैमरा नहीं लगा सकते और एक ही कैमरे की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पे आप देखेंगे 2D कैमरा है और यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ पे कैमरे को आगे ले जा सकते हो, इसे पीछे कर सकते हो और यहाँ से कैमरे की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आगे से। जो ये सर्कल दिखाई दे रहा है आप इससे इसकी डायरेक्शन चेंज। और यहाँ नीचे आओगे तो नीचे में कैमरे की पोजीशन अप चाहिए या डाउन चाहिए। और यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि कैमरे का लेंस कितना चौड़ा और कितना छोटा होना चाहिए। आप यहाँ सेंटर में देखोगे यहाँ पे तो ये लेंस की वृद्धि दिखाएगा कि लेंस कितना कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि लेंस ज्यादा कवर कर रहा है और यहाँ पे आओगे तो लेंस कम कवर कर रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाई देगा। मैं इसको अगर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, इसे यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो, ये यहाँ से जूम इन हो गया और यहाँ पे ये जूम आउट हो गया। आई होप सबको समझ आ रहा होगा ये। और आप यहाँ से इस प्रीव्यू को हाँ जी सर। सकते हैं और आप इसे अपना एडजस्ट कर सकते हैं जहां पे भी आपको करना है। आप कैमरे की पोजीशन को ऐसे पीछे करके लेके आएंगे, यहाँ पे आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। आपको कितना बड़ा रेशो चाहिए, 16:19 इस तरह से आएगा, 9:16 ऐसे आएगा, 4:3 ऐसे आएगा, 3:4। इन द सेंस कि अगर मैं कोई वॉशरूम को रेंडर कर रहा हूँ और मुझे इतना सा ही रेंडर चाहिए पोर्ट्रेट में, तो आप इस तरह का ले सकते हो। आपको लैंडस्केप में चाहिए तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। आई होप सबको ये चीजें समझ आती होंगी, क्योंकि हम आजकल मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में ये सब चीजें हैं। आपको क्या करना है कि अब मुझे इसको रेंडर करना है और अभी लाइट्स लगानी है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लाइट के प्रीसेट्स बने हुए हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एक टेम्पलेट्स में आ जाते हैं यहाँ पे, और मेरे पास क्या चीज है यहाँ पे आप देखेंगे, नेचुरल नाइट लाइट है, नेचुरल डे लाइट है। जो मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ नेचुरल डे लाइट। आपने क्लिक करेंगे या आप यहाँ पे कस्टमाइज पे आ जाएंगे और कस्टमाइज में ये आपको बने बनाए प्रीसेट दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे नेचुरल डे लाइट पे क्लिक किया, मैंने बोला कंफर्म। आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी लाइट्स लगी हुई आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो यहाँ पे वो लाइट्स की लगा के देगा। ये आप देख रहे हैं, ये सभी लाइट्स हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइट्स हैं सभी। और इसमें एक प्रीसेट है लाइट की सेटिंग का, वो यहाँ पे इन्होंने एडजस्ट कर दिया है। आपको जो लाइट को डिलीट करना वो डिलीट कर सकते हैं, उसको कॉपी करना हो कॉपी कर सकते हैं। आपको लगे कि मेरी लाइट जो है वो कम आ रही है या ज्यादा है तो आप डिलीट कर सकते हैं। और किसी भी लाइट को यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी लेंथ पे काम कर सकते हैं, विड्थ पे काम कर सकते हैं, वो कितनी हाइट पे होना चाहिए वो उस पे काम कर सकते हैं। आपने कोई भी अगर लाइट को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइट की एक इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे ब्राइटनेस है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, तो ये लाइट की ब्राइटनेस है। आप इस ब्राइटनेस पे भी काम कर सकते हैं कि आपको लगे कि ब्राइट ज्यादा है कम है, तो आप यहाँ पे आके इसे ठीक कर सकते हैं। आपको लगे कि मेरी लाइट ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सन की डायरेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि सन मेरा इस विंडो से अंदर से आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा और मेरे पास यहाँ पे सन है, मैं इस सन को मूव कर देता हूँ तो ये मेरे पास ये सन आ गया। ये सन कहाँ लगा, मेरा विंडो के बिल्कुल सामने। और ये सन की हाइट है कि कम ज्यादा करना चाहते हैं। ये सन के ये दो टूल हैं और ये सन की इंटेंसिटी है। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो सन की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। सन के टूल्स यहाँ पर आएंगे और अदर स्लाइड के टूल्स यहाँ पर आएंगे। अब मुझे रेंडर करके देखना है तो आप क्या करेंगे, इससे सेव कर देते हैं। और मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं रेंडर पे आता हूं, मेरे पास ये कैमरा एंगल लगा हुआ है, ये मेरा प्रीव्यू दिखा रहा है। आपने क्या किया, मैंने इधर रेंडर किया तो एक ऑलरेडी यहाँ पे रेंडर शुरू हो गया है। इसमें अच्छी बात ये है कि रेंडर करते वक्त आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे यहाँ पे जो मैं फ्लोर की मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। आप यहाँ पे आए, आपने फ्लोर को सिलेक्ट किया, आप फ्लोर एडिटर पे आए, और फ्लोर एडिटर के बाद आपने यहाँ पे वही विंडो ओपन हो जाएगी जो वॉल एडिटर की विंडो थी। यहाँ से आप टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फ्लोर का टेक्सचर चेंज हो गया।
यहाँ पे मैं बाहर एक ये ब्लैक तरह का बॉर्डर डाल देता हूँ और अंदर मुझे व्हाइट चाहिए, तो मैं इधर अंदर व्हाइट कर लेते हैं। मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने, तो ये इधर व्हाइट आएगा, ये मैंने ब्लैक कर दिया। सेव करके इसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आपके पास यहाँ पे फ्लोर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप रेंडर में आते हैं। अब मुझे अदर कैमरास चाहिए, आप यहाँ पे आएंगे, कैमरे का आपने डायरेक्शन चेंज किया, आपको हाइट उतनी ही हाइट पे चाहिए। आप चाहते हैं कि ये मेरा हाइट बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए, या आपको हाइट ऊपर नीचे करनी है तो आप यहाँ से कैमरे की हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको रेंडर निकालना है, जस्ट क्लिक किया, रेंडर यहाँ पे सेव करके ये रेंडर पे लगा देगा उसे, आपको कुछ नहीं करना। अब आप चाहते हैं कि सर मेरा इस कैमरा एंगल से दिखाइए कि कैसा दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए, ये मेरा दिखाई देने लग गया, आपने रेंडर किया तो ये रेंडर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सेव करेगा और रेंडर करना शुरू कर देगा। फिर आप चाहते हैं कि सर मैंने ये एंगल ले लिया, आपने ये एंगल ले लिया, मैं चाहता हूं कि मेरा बालकनी का एक रेंडर होना चाहिए यहाँ पे, और आपने क्या किया, इसको यहाँ से ये बालकनी का रेंडर आ गया। इसमें हम काफी रेंडर एक साथ लगा सकते हैं क्या? हाँ, काफी रेंडर एक साथ लगा सकते हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आए, ये आपने यहाँ पर आए, और आपको यहाँ पे क्या चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा बड़ा चाहिए, देख रहे हो, इस तरह का, या आपका ऐसे पूरा आना चाहिए। यहाँ पे हाइट के साथ थोड़ा आगे पीछे खेल सकते हो, और आपने इसको रेंडर कर लो। तो यहाँ पे अभी आपने देखा मैंने 4-5 रेंडर निकाल के दिए आपको, ठीक है ना। तो आप जितने भी आप रेंडर चाहते हो, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे अब यहाँ पे ये रेंडर ये स्टार्ट हो गया है, और ये अभी 3 पेंडिंग है यहाँ पर। तो पेंडिंग का मतलब है कि वो 1 बाय 1 करेंगे, कि एक हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा तीसरा स्टार्ट होगा। और आपने देखा ये फटाफट रेंडर हो गया, देख रहे हो। यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे तो ये मेरा रेंडर दिखाई देगा। यहाँ पर ये आपका देख रहे हो, ये रेंडर आ गया, समझ आ रहे है आपको। फिर आप यहाँ पे ऑफ करेंगे इसको। अब आप गैलरी पे पर आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे दूसरा रेंडर भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 सभी रेंडर। सर इसमें रेजोल्यूशन? हाँ, रेजोल्यूशन की मैं अभी बात बताता हूँ आपको। अभी मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पे काम किया हुआ है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मल्टीपल जीमेल अकाउंट से कोहोम पे अलग अलग अकाउंट्स बना सकता हूँ, ठीक है ना, और उन पे मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अभी एक से किया हुआ है तो मेरी जो लिमिटेशन है वो खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड, अब मैं 4 यहाँ पे बड़ा करूंगा तो ये मुझे अपग्रेड करने के लिए बोल रहे हैं, देख रहे हो। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको 3000 बाय 4000 के भी रेंडर देता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, आ रहा है भी समझ आपको, ठीक है। यहाँ पर आप आए, इसकी गैलरी पे आए तो ये आपका रेंडर है। यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, देख रहे हो कॉर्नर में, ठीक है। हाँ। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो वो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जो आपके 2 तरह, यहाँ पे मैंने इसको ओके किया तो ये मेरा ब्राउजर में सेव हो रहा है। यहाँ पे आप इधर क्लिक करेंगे तो ये मैं यहाँ पे आया, और आपका जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरा ओपन हो गया, देख रहे हो, ठीक है। तो वो मेरा लो रेजोल्यूशन का रेंडर निकला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रेंडर को डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मेरे ये टेस्ट रेंडर थे, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।